लेबर मिस्त्री। भाई आईटी सेक्टर में खड़ी हो रही है भाई, आप थोड़ा सब मुझे जानते हैं अच्छे से। तो ये सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं, बस कुछ नहीं, मैं अगर चुनाव में उठा तो समझ ले जीता हुआ। बाकी जो नाली हैं, सड़कें हैं, इन सबको सही कराना है। आगे चलते रहे मैं पूरा वार्ड दिखा दूंगा आपको अपना पूरे सड़क से लेकर संसद तक खुलेंगे सबके पोल। नमस्कार, मैं सागर सिंह और आप देख रहे हैं देसी बोल। आज हम मौजूद हैं गोरखपुर के वार्ड संख्या 21 मल्ला टोला में, और हमारे साथ यहाँ पे हैं इस वार्ड के वार्ड पार्षद प्रत्याशी यशपाल सिंह जी। और यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड के लिए वो आखिर क्या करेंगे, किस बिंदुओं पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी क्या क्या यहाँ की इस वार्ड की समस्याएं हैं और किस महत्वपूर्ण बिंदु पर वो ध्यान देंगे। नमस्ते। नमस्ते यशपाल जी, और आप इस वार्ड के वार्ड पार्षद प्रत्याशी हैं, आखिर किस बिंदुओं पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं यहाँ पे, और यहाँ की जनताओं की समस्याओं को किस प्रकार से हल करना चाहते हैं? देखिए, कोई समस्या, मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि अगर मल्ला टोला इतना पीछे रह गया। इधर पीछे देखिए सरस्वतीपुरम है, इधर पीछे देख लिए मोहनापुर घुसीपुरवा है, लेकिन ये पूरा एरिया जो मल्ला टोला एरिया है ये इसलिए पीछे रह गया क्योंकि यहाँ के लोगों की ऐसी थोड़ी मेंटालिटी थी, और ये वो चीज़ नहीं है। बात यही है कि यहाँ के लोगों ने अपने ऊपर नहीं ध्यान दिया। और बाकी नाली जो मेन मुद्दे पे आते हैं, मुझे चुनाव लड़ना है इसीलिए कि इन लोगों को भी सही करना है। बाकी जो नाली हैं, सड़कें हैं, इन सबको सही कराना है। आगे चलते रहे मैं पूरा वार्ड दिखा दूंगा आपको अपना पूरे ये मल्ला टोला दिखा दूंगा। बाकी वो हमारे चाचा जी हैं, अभी जा रहे थे उधर। जी। तो और क्या है कि यहाँ की मेन दो दिक्कतें हैं भाई, आईटी सेक्टर मुझे डेवलप करना है, मुझे नगर निगम से चुनाव लड़ना है, और योगी जी का साथ है मेरे पास, उनका सपोर्ट लगा हुआ है, महाराज जी मेरे साथ हैं, और कमल के बटन तले इधर चुनाव लड़ना है। अगर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन आईटी सेक्टर डेवलप करनी है भाई। 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं, जाते जाते इतनी दिक्कतें, इतनी समस्या हो जाती है कि भाई कभी कभी ऐसा मेंटली पागल हो जाते हैं वो। घर का प्रेशर है, पढ़ाई भी करना है, पैसे भी कमाने हैं, और उसके बाद से घर वालों को पैसे भी देना है। फिर इसके बाद से कभी कभी कोई गर्लफ्रेंड की दिक्कतें आ गई तो भाई वो अलग शादी वादी का प्रेशर करने लगती है, वो भी दिक्कतें हैं, होती ही नहीं होती। हम देख रहे हैं कि यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं हैं, टूटी सड़कें हैं, टूटी नालियाँ हैं, कहीं कहीं तो बंद नालियाँ हैं जहाँ पानी ही नहीं है, क्योंकि आवागमन ही बंद है, पानी की सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। तो मतलब लोगों की बहुत असुविधा होती होगी, बच्चों को स्कूल जाने में असुविधा होती होगी, पेरेंट्स को जॉब पे जाने पे असुविधा होती होगी। तो कैसे मतलब क्या इसके पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया? तो उस चीज़ को आप निदान करेंगे, समस्या का हल करेंगे किस प्रकार से? देखिए चीज़ यही है कि घर घर जाके मैंने अपना, जैसे शुरू से मैं यह था कि पूरे गांव में मेरा बना हुआ है। पूरा घुसीपुरवा मोहनापुर मेरे साथ खड़ा है, सब मुझे जानते हैं अच्छे से। तो ये सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं, बस कुछ नहीं, मैं अगर चुनाव में उठा तो समझ लीजिए जीता हुआ प्रत्याशी हूँ। ये गारंटी के साथ। क्यों जीता हुआ प्रत्याशी? भाई इनके लिए मैंने शुरू से खड़ा हूँ, शुरू से बचपन से लगा पड़ा हूँ, काम किया है। पर ये नहीं मुझे लगता था कि मुझे इसके लिए भी चुनाव में उतरना पड़ेगा। तो अगर उतरना पड़ेगा, मैं उतरने के लिए तैयार हूँ। मेरा मेन काम ये है, अगर यहाँ के पेंटर हैं, यहाँ के कारीगर हैं, कुछ काम कर रहे हैं, नमस्ते आदि, तो पेंटर और कारीगर कुछ काम कर रहे हैं, तो उनका यही करना है जी कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ काम करते रहना है। काम क्या करना है कि भाई आईटी सेक्टर खड़ा किया हमने, अब उसमें हमने ये डाल दिया कि भाई पेंटिंग का काम आप ले लो, जितने यहाँ पेंटर हैं ठेकेदार ले लिया। भाई कोई वो गारे वरे का काम करता है, बनाने बनाने का, लेबर मिस्त्री। भाई आईटी सेक्टर में खड़ी हो रही है भाई, आपको डाल दिया उसमें, ठीक है, आप बिल्डिंग उठे लग गए। लड़के पढ़े लिखे हैं, 10वीं पास है, 12वीं पास है, कुछ भी नहीं, लेकिन स्किल बहुत काम आती है आजकल। बाहर जाके देखो, अगर स्किल काम आ रही है उनके लिए, मेहनत काम आ रही है उनकी, तो भाई मैं कहता हूँ तुम फेल हो कोई बात नहीं, मेहनत है, दम है तेरे अंदर, आ जा, तेरी जॉब पड़ी हुई है। ये चीज़ें हैं। बाकी इधर दिखाओ, पूरा आपको दिखाना चाहूँगा। देखो ये है, इस तरीके से होता है। इधर आ जाओ, इधर अगर दिखाने की बात, ये सारा देखो, ये मल्ला टोला है। मल्ला टोला इसीलिए इतना पीछे छूट गया क्योंकि यहाँ इसीलिए विकास नहीं हो पाया, क्योंकि इस पर किसी की नज़र नहीं पड़ी। और मैं चाहता हूँ यहाँ हर एक बंदे की नज़र पड़े, हर ऐसे लोगों की नज़र पड़े कि जो आएँ। अगर नगर निगम के पास, जैसे क्या भाई सही बात है ना, सबके पास इतना फंड नहीं आ जाता कि पूरा पैसा नगर निगम यहीं बरसा दे। मैं कहता हूँ नहीं बरसा सकती, तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो आके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ हमारे पास ज़मीनें पड़ी हुई हैं इनके लोग, तो उस ज़मीन की वैल्यू बताएं ना। मैं कहता हूँ अगर 50 लाख की ज़मीन है, नहीं 50 लाख की, 20 लाख की ज़मीन है, तो 20 लाख की ज़मीन का आप 30 लाख दे के 20 साल या 50 साल का एग्रीमेंट करा लीजिए। ज़मीन आपकी पड़ी हुई है, उस पर अच्छा खासा डेवलप हो गया, आप वहाँ पे काम कराइए, बच्चों को पढ़ाइए, या फिर कोई भी चीज़ें खोल सकते हैं। ये देखिए माता जी, तो इन्हीं लोगों के लिए ये सब काम करना है, और कोई बात नहीं है। देखिए जैसे वो वृद्धा थी,
और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके वार्ड में हैं, जो वृद्धा हैं, विधवा हैं, बुजुर्ग हैं। उन लोगों के पेंशन की जहाँ बात आती है तो लोगों की ये समस्याएं रहती है कि हाँ, हमको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, जबकि हम 16+ हैं। ठीक है, तो लोगों की ये भी समस्याएं होती है कि हम 16+ हैं और हम मतलब हमारी बातों को नहीं सुना गया या उनको लाभ नहीं मिला। तो आप क्या इन बिंदुओं पे भी ध्यान देंगे? बिल्कुल ध्यान देंगे। मैं कहता हूँ नगर निगम में जितनी भी सुविधाएं पड़ी हुई हैं, जितना भी टोटल पड़ा हुआ है, हर एक काम छोटे से छोटे पड़ा हुआ, और जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे महाराज जी की, योगी जी की योजनाएं हैं, उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं और भारत सरकार की योजनाएं हैं, मैं कह रहा हूँ आप लोग उन सबसे वंचित हो। क्यों? क्योंकि आपके पास वो सुविधा नहीं, आप जाते नहीं हो। मैं कहता हूँ मैं अपने गाँव में ऐसा को खुलवा दूंगा, इतने दूर में हर जगह जगह खुलवा दूंगा। जैसे वो कहते हैं ना, उसे क्या कहते हैं वो, ये कहते हैं सुविधा केंद्र, जन सुविधा केंद्र। हर जगह पे जन सुविधा केंद्र होगा, यहीं का एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का होगा, उसकी भी कुछ आमदनी अच्छी खासी आती रहेगी। वो किसी सुविधा से कोई यहाँ का वंचित रहने वाला नहीं है। जितने भारत सरकार हो या फिर नगर निगम हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर माननीय योगी जी हों, इनकी सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलने वाली हैं। देखा जाए सरकार हमारे साथ है। बस यही है कि मैं कभी सोचा नहीं था कि चुनाव में लड़ूंगा, लेकिन अगर आ गया हूँ तो जितने भी मेरे विरोधी हैं, जितने भी ये लोग हैं, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरी आपसे कोई वैसे कुछ नहीं है। सभी, बल्कि सभी लोग मुझे जानते हैं, हम सब प्यारे भाई बहन हैं। तो यही है कि अगर मेरा अगर मैं ऐसा सोच है, मेरी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन आप अगर डेवलप कर भी सकते हो तो लेकिन उस तरीके से नहीं कर पाओगे जिस तरीके से एक युवा कर लेता है। सही बात है ना? तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर कुछ गलती हो तो माफ़ करना। लेकिन चुनाव में इस बार लड़ रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि मुझे भाजपा का, मैं शुरू से रह चुका हूँ, तो भाजपा का मुझे चुनाव चिन्ह मिले, उसी के चुनाव चिन्ह तले मैं लड़ना चाहता हूँ। और एक चीज़ हाँ और बोलना चाहता हूँ कि इस गांव में ये जो झाड़ू वाड़ू ये सब आप कह रहे हैं, तो हमारे साथ नगर निगम के सारे लोग हैं, वो आके जब मैं, जैसे कि अभी तो मैं कितना ही बुला लूँ नहीं आएंगे ना भाई, मेरे पास एक स्टाम्प पेपर है, मैं पार्षद हूँ यहाँ का, तो मैं बुलाऊंगा तो क्यों नहीं आएंगे। तो महाराज जी खुद कहते भाई आप नहीं, आप पार्षद भी नहीं है ना, तो आप तो भी आओ, एक बार कहो मेरे से, मैं भेज देता हूँ, आप सफाइयाँ करा दो। तो ये महाराज जी की देन है बहुत बड़ी। जी देखिए, बिल्कुल आपके बात से हम सहमत हैं। लेकिन जैसे अगर देखा जाए तो पिछले जो भी यहाँ पे रहे हुए हैं जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ के, ठीक है, उन लोगों ने इस वार्ड पे ध्यान नहीं दिया। इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी पिछड़ा रह गया है ये वार्ड इस विकास के क्षेत्र में। तो अब विकास के मुद्दे पे देखा जाए तो हर तरह से ये वार्ड पिछड़ा है। शिक्षा में यहाँ आसपास में अब जैसे प्राथमिक विद्यालय भी होंगे यहाँ आसपास में, ठीक है, तो मतलब जैसे आप प्राथमिक विद्यालयों पे भी ध्यान दीजिएगा, बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा। तो मतलब अब जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सड़कें हो गई, ठीक है, और किन बिंदु हैं जिन पे आप ध्यान देंगे और मतलब इस वार्ड को एक सुंदर वार्ड बनाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे? तो देखिए यही चीज़ें मैं कहता हूँ कि जहाँ शिक्षा की बात आती है, इस सब की बात आती है, तो मैंने कहा कि शिक्षा उच्चा सब यही है कि जब हमारे पास बड़े इन्वेस्टर होंगे, बड़े लोग होंगे और हमारे पास ज़मीनें पड़ी हुई हैं, महाराज जी खुद ज़मीनें खोज के उसका IT सेक्टर बड़े बड़े तरीक़ों से उसकी जब हम वैल्यू को दिखाना चाह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं महाराज जी हमारे पास भी है, ज़मीनें हैं, क्यों ना हम भी इस चीज़ को मिलके छोटे स्तर से भी काम चालू किया जाए, तो इसकी वैल्यू को दिखाया जाए, तो अपने आप सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे क्या कहते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा आ जाएगी, हॉस्पिटल खुल जाएगा लोगों को। और ये देखिए इस समय क्या है कि डेंगू बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो क्या नालियाँ, अगर ये नालियाँ दिखाइए भाई साहब, अगर ये नालियाँ इतनी गंदी दिखेंगी तो क्या डेंगू नहीं फैलेगा? हालांकि मानता हूँ डेंगू साफ़ पानी में पनपता है, तो ये पानी जहाँ थोड़ा साफ़ दिखेगा वहाँ भी तो डेंगू पनपेगा। मतलब ऐसे देख के मुझे भी लग रहा है कि ये नालियाँ काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हो पाई है, यहाँ पे बंद नालियाँ पड़ी हैं और ऐसे मतलब जो लगे हुए पानी रहते हैं, जमे हुए पानी में ही ज़्यादा डेंगू फैलने की मतलब घटना होती है। तो मतलब आप, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इन सभी बिंदुओं पे ध्यान दीजिएगा, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, सभी बिंदुओं पे ध्यान दीजिएगा। ये मेरी गारंटी है जी। अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ और जीतता हूँ तो मैं खुद कह रहा हूँ, मैं अगर नगर निगम तो मेरे साथ रहेगा ही, लेकिन इतना ज़्यादा सहयोग, लेकिन जैसे सारे वार्ड को देखना है ना, तो लेकिन जितने भी प्राइवेट लोग होंगे, प्राइवेट सेक्टर के हमारे लोग होंगे, हम सब मिल के 1 साल में इस पूरे गांव को और पूरे उधर मोहनापुर, घुसपुरवा को एकदम अलग नई ऊंचाई, नई बुलंदियों पे ले जा चुके होंगे। वो पूरा गोरखपुर हमसे सीख रहा होगा काम। फिर कब्जा कर लेते हैं भारत पे। मैं कह रहा हूँ कब्जा करके दिखाएं, कैसे कर लेंगे भाई? एकता इतनी ज़्यादा मजबूत कर देंगे ना कि कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। मैं कहता हूँ सनातन धर्म महाधर्म है मेरा। मैं हिंदू मुस्लिम ये सब जात पात नहीं समझता मुझे एक चीज़ समझ में आती है, बस सनातन धर्म। लेकिन अगर आज के समय में क्या है कि थोड़ा इन्जॉयमेंट के लिए, थोड़ा लोगों से जुड़ने के लिए, थोड़ा ऐसे करने के लिए अगर मुझे थोड़ा इधर ऊँच नीच शब्दों में भाषा खेलनी पड़े जो सनातन धर्म में नहीं कहा गया है, तो आज कलयुग का ज़माना है।
महाराज जी का सेवक हूँ। बाकी देखो यही मेरा आवास, ये मेरा छोटा सा मैंने अपना खोला था ऑफिस की तरह। जी जी। यही मेरा आवास है, यही यशपाल सिंह है, ये प्रशांत राव भाई है, विक्की पांडे, संदीप, तो हम सब ने मिल के यही किया था। लेकिन पता नहीं कब मैं नगर निगम से ऊपर पहुंच गया, मुझे पता नहीं चला। तो अच्छी बात है, आज हम वार्ड संख्या 21 में मौजूद हैं और यहाँ की बहुत मुख्य सुविधाएं जो जिससे लोग वंचित हैं, और इसको लेके यशपाल सिंह जी यहाँ के वार्ड पार्षद प्रत्याशी बने हुए हैं और लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए इस बार चुनावी मैदान में आए हुए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपने जैसा कहा वैसे ही चुनाव जीतने के पश्चात आप लोगों के समस्याओं को अपना समस्या समझ के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए मौजूद रहेंगे और लोगों की सेवाओं में हमेशा तत्पर रहेंगे और यथाशक्ति जैसे भी हो सके आप लोगों के लिए हर मदद में खड़े रहेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं खड़े रहेंगे जब हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं। बिल्कुल, आप अगर दिखता है तो दिखाना चाहेंगे क्या? अगर यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे अगर अंदर लोग देख सकते हैं, अगर हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं, जी जी के लोग खड़े हैं जी, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप महाराज जी से बहुत कनेक्टेड हैं, आप कई बार मिल चुके हैं महाराज जी से और उनके हर लोगों से आपका मतलब देखा जाए तो आपका हर जगह परिचय है। ठीक है, अंदर जी अंदर जी, सबसे मैं नगर निगम देख लिया जाए। जी जी, लीक नहीं करता हूं, इसलिए जी जी, आप कहना नहीं चाहते हैं, साधारण व्यक्ति हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आपको किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप एक पेशे से, आप वैसे सिंगर भी हैं, एक अच्छा खासा गाना कई आप लोग आपका वायरल हो चुका है जो ट्रेंडिंग में रहता है, और आप पूर्व में विद्यार्थी परिषद के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी रह चुके हैं, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा भी है और उसी के ध्येय को मानकर, उसी के मतलब सीख कर उसी वहीं से आप ये लोगों की सेवा के लिए इस समय प्रतिबद्ध हैं। हाँ बिल्कुल, अगर मुझे किसी ने सिखाया है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बहुत कुछ सिखाया है जी, और नगर निगम ने बहुत कुछ सिखाया है। महाराज जी के कुछ लोग थे अंदर उन्होंने बहुत कहा, महाराज जी तक कि उनके अगर मैं लेक्चर सुनता हूँ, उनकी स्पीच सुनता हूँ तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इन सबको मैं अपना गुरु मानता हूँ। बाकी मेरे सबसे बड़े को मैं अपने योगी जी, माननीय योगी जी को मानता हूँ और मोदी जी को मानता हूँ, क्योंकि जी उनकी जो स्पीच होती है ना, ऐसी होती है कि आप सुनते रह जाओगे, बोर नहीं होगे, और युवा को टारगेट करती है, तो वही है मेरे महागुरु। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप ऐसे ही निरंतर लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहिए। धन्यवाद। महाराज जी से यही अपील करूंगा कि इस बार मुझे भाजपा का प्रत्याशी बनाएं, कमल का वोट हर जगह दबे, लेकिन नाम यशपाल सिंह ज़रूर है। और बाकी मुझे फॉलो करने के लिए आप सब यशपाल सिंह 971 इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी देख सकते हैं, मिल सकते हैं। बाकी भाई का जो देसी बोल है बहुत अच्छा चैनल है, अभी जल्दी आया तो गोरखपुर में तबाही मचा रहा है, तो आप सब जल्दी जल्दी जाके देसी बोल को सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे हो तो वहाँ जाके देसी बोल सर्च करो, हर जगह देसी बोल वी मीडिया। जय श्री राम। धन्यवाद।